लेकिन अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बीआरटी रेड लाइन पर जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बैरियर रखे हुए हैं और ये इस वक्त अंडरपास की सूरत हाल है। आगे से बुनियादों पर काम तो काफ़ी तेज़ी के साथ हुआ था, लेकिन उसको मुकम्मल नहीं किया गया। कुछ हद तक के काम यहाँ पर किया गया था और अब जो है यहाँ पर तमाम जो है जंग आना शुरू हो गया है। और ये अब जब जंग आदोद हो जाएगा तो अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मलिर हाट से M9 मोटरवे जाने वाले लिंक रोड पर मौजूद हूँ और ये साथ में टैंक चौक भी यहाँ से वाज़े ही नज़र आता है। यहाँ से बीआरटी रेड लाइन का काम यहाँ पर चल रहा था, तो वो हम जानेंगे आज बीआरटी रेड लाइन की इस वक्त क्या सूरत हाल है। बहुत सारी खबरें आ रही थी कि बीआरटी रेड लाइन बजट जो है वो ख़त्म हो गया है, इसके बाइस बीआरटी रेड लाइन का काम बंद कर दिया गया है। लेकिन आज हम जानेंगे कि बीआरटी रेड लाइन पर माजी में कितना काम हो गया है और फ्यूचर में कितना काम होना बाकी है। यहाँ पर टोटल ZKB कंपनी इस वाले पोर्शन पर काम कर रही थी, जिसका काम मौसमियात चौरंगी तक फर्स्ट फेज़ पर मुकम्मल होना था और फिर यूनिवर्सिटी रोड से तमाम दूसरी कंपनी काम करती है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि दोनों तरफ नाले पर जो काम चल रहा था उसको काफ़ी हद तक के मुकम्मल कर लिया गया है और साथ में सेंटर से एक ट्रैक जो बीआरटी रेड लाइन का निकल रहा था उसको भी वाज़े आप देख सकते हैं बैरियर लगाकर निकाला गया है। और उसके साथ ही यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आप देखें ये नाले के तरफ यानी कि ड्रेनिंग सिस्टम का भी काम किया गया है। और ये जो ड्रेनिंग सिस्टम है इसके अंदर तमाम तर बीआरटी रेड लाइन प्रोजेक्ट के जितने भी वायर्स होंगे उसको इसी के अंदर अंडरग्राउंड वायर्स को गुजारा जाएगा। तमाम दोनों तरफ आने वाले रोड और जाने वाले दोनों रोड पर सेम इसी तरीके से काम किया गया है। पिछली अपडेट में हमने देखा था कि यहाँ पर तमाम तर काम चल रहा था, लेकिन अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बीआरटी रेड लाइन पर जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बैरियर रखे हुए हैं और जो बैरियर बीच में रखे हुए थे उसको एक साइड पर कर दिया गया है। सेंटर से जो ट्रैक है वो हमें वाज़े ही नज़र आ रहा है और ट्रैक निकाला गया है बाकायदा। और ये ट्रैक जो है सीधा मैकडॉनल्ड तक निकाला गया है। पिछली बार मैकडॉनल्ड के साथ काम को सरे अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अभी आप देखें यहाँ पर हमें कोई भी काम होते हुए नज़र नहीं आ रहा। अगर इसी तरीके से काम सुस्त रवि का शिकार रहा तो आने वाले 1 साल या आने वाले 5 साल पर भी काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा। बीआरटी रेड लाइन सिस्टम का काम आज से तकरीबन 10 महीने पहले काम को शुरू किया गया था और मज़ीद ये 3 साल का प्रोजेक्ट कहा गया था। लेकिन अब बजट ना होने की बाइस यहाँ पर देखें हमें नाले के तरफ भी कोई नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर भी कोई लेबर नज़र नहीं आ रही काम करते हुए और पीछे ही मैकडॉनल्ड गया है। और इसके साथ देखें राइट साइड पर भी जो पिछली दफ़ा काम चल रहा था अब वहाँ पर कोई काम होते हुए नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से बैरियर सारे नाले के तरफ काम को मुकम्मल करने के बाद बैक साइड पर कर दिए गए हैं, रोड के स्पेस को बड़ा कर दिया गया है। और इसी तरीके से सेम दूसरे रोड पर भी काम सेम किया गया है। लेकिन काफ़ी बड़ा सवाल ये है कि काम यहाँ पर जो है वो रोक दिया गया है। इसके साथ ही मैं यहाँ से सीधा अंडरपास भी मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगा। बहुत सारे लोग अंडरपास के बारे में भी पूछ रहे थे, तो मैं अंडरपास भी इसी वीडियो में शेयर कर दूँ। यहाँ से मैं अंडरपास के अंदर जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर भी हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर अभी आप देखें तमाम ये अंडरपास के तरफ काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी आप देखें ना यहाँ पर कोई मशीन दिख रही है, ना यहाँ पर कोई एक्सट्रूडर मशीन दिख रही है, ना यहाँ पर कोई लेबर दिख रहा है।
और साथ में आप देखें कराची सर्कुलर रेलवे का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अंडरपास पर काम बंद करने के बाइस वहाँ से अब तमाम तर मटेरियल चोरी होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर भी आप देखें, अभी मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ और 12 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पर, और आप देखें सामान भी पड़ा हुआ है यहाँ पर, जगह जगह पर पूरे ट्रैक पर सामान भी पड़ा हुआ है। और लिहाजा अगर सामान इसी तरीके से पड़ा रहा और यहाँ पर काम नहीं हुआ तो सारा सामान जो है वो चोरी हो जाएगा। देखें ये आवाम का टैक्स का पैसा है, ये आवाम के टैक्स के पैसे से तैयार होना था, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर इस तरीके से काम को रोक देना ये मसले का हल नहीं है। अभी अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं अंडरपास के अंदर जाके, तो ये इस वक्त अंडरपास की सूरत हाल है। आगे से बुनियादों पर काम तो काफ़ी तेज़ी के साथ हुआ था, लेकिन उसको मुकम्मल नहीं किया गया। यहाँ पर भी देखें आप, सारा सामान जो है वो वैसे ही पड़ा हुआ है और ये अंडरपास के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से मैं अंडरपास से थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ तो साइड से जो रास्ता है वहाँ से मैं गुज़रने की कोशिश करूँगा और आपको तमाम मनाजिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सिर्फ़ यहाँ पर आकर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि आपको यहाँ का अवेयरनेस हो कि इस वक्त आवाम के टैक्स के पैसे के साथ क्या हो रहा है। देखें खरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट है। वैसे तो कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम काफ़ी हद तक के बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर साथ में ये मंसूबा भी टाइम से मुकम्मल हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आवाम को काफ़ी ज़्यादा इससे रिलीफ़ फराहम किया जाएगा। इस वक्त ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में मज़ीद काफ़ी हद तक के जो इजाफ़ा किया गया है। यहाँ पर एक डोंकी पंप लगा हुआ है और यहाँ से पानी आई थिंक निकाला जा रहा है। और मैं अगर यहीं से मैं सीधा जाऊँ तो ये देखें तमाम तर सरियों पर अब बुनियादों का काम नहीं हो पाया है, जिसके बाइस तमाम सरियों पर जंग आना शुरू हो गया है। ये देखिए कि कुछ हद तक के काम यहाँ पर किया गया था और अब जो है यहाँ पर तमाम जो है जंग आना शुरू हो गया है। और ये अब जब जंग आदोद हो जाएगा तो आहिस्ते आहिस्ते इसकी लाइफ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो ये इस वक्त यहाँ की सूरत हाल है। यहाँ पर एक अंडरपास बनना है जो इस वक्त कोई भी ख़ास काम होते हुए नज़र नहीं आ रहा। शटरिंग भी लगी हुई है लेकिन बुनियादें कंक्रीट इस पर नहीं डाला गया। अब देखें तमाम तर सरियों पर जो है वो जंग आ रहा है और जंग आते आते आहिस्ते आहिस्ते ये मटेरियल जो है ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पर एक स्टेशन भी बनाना था, पर स्टेशन की भी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है। बजट ना होने के बाइस यहाँ से भी रेड लाइन का जो काम है उसको रोक दिया गया है। तमाम यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ मलिर हाट से लेकर ये जीना एवेन्यू वाला अंडरपास है, मलिर लिंक रोड पर मौजूद है। यहाँ पर एक स्टेशन भी बनना था पर वो भी बिलाखिर नहीं बन सका। बुनियादों का काम जो है ज़्यादातर मुकम्मल किया जा चुका है। बहरहाल मज़ीद अपडेट्स भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। आने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।